आज हम लोग आगे अपना कार्यक्रम बढ़ाते हुए मटेरियल कास्टिंग में ये देखेंगे कि अगर कहीं से आप सामान खरीदते हो, कहीं से आप रॉ मटेरियल परचेज करने जाते हो और वहाँ पर अगर आपको डिस्काउंट ऑफ़र किया जाता है तो उस डिस्काउंट को हम एक्सेप्ट करें या ना करें, या अगर कई स्कीम ऑफ़र की जाती तो उसमें से कौन सा एक्सेप्ट करें, इस तरीके की इस अध्ययन आज हम लोगों को करना है। पीछे हम लोगों ने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ा था, उसमें कुछ एजम्पशंस की भी बातें थी। इसको हम लोग टेबुलेशन क्या कहते हैं, टेबुलेशन मेथड से पढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है EXC लिमिटेड हैज़ रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ द मटेरियल एज अंडर। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके का ऑफर आपको दिया गया है। क्या ऑफर है? प्राइस पर टन 1200 रुपये होगी अगर आप लेस देन 500 परचेज करते हो। ध्यान देना, लेस देन 500 लिखा है। 1180 होगी, 20 रुपये कम हो जाएगी अगर आप एक बार में 500 एंड लेस देन 1000, मतलब हुआ एक 500 या उससे अधिक खरीदते हो लेकिन वो 1000 से कम होता है। आगे 1160 रुपये होगी अगर आप 1000 खरीदते हो या उससे अधिक खरीदते हो बट लेस देन 2000 खरीदते हो। 1140 होगा 2000 और मोर खरीदते हो बट 3000 से कम रहता है। इसके बाद 1120 खरीदते हो आप, 1120 उसका प्राइस रहता है, लेकिन 3000 एंड अबव अगर आपकी एक बार की क्वांटिटी रहती है। ये आपको ध्यान देना है। फिर आगे लिखा है द एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर द मटेरियल इज 5000 पर टन। आपको जो टोटल साल भर की रिक्वायरमेंट है वो कितना है? 5000 है। ठीक। द ऑर्डरिंग कास्ट, जो एक बार आप ऑर्डर देते हो उसकी कास्ट कितनी पड़ेगी? पर ऑर्डर 1200, मतलब जितना अधिक ऑर्डर देना होगा उतनी अधिक ऑर्डरिंग कास्ट होगी। स्टॉक होल्डिंग, जो आप स्टॉक अपने पास रखते हो 20% ऑफ द मटेरियल कास्ट पर एनम। मटेरियल कास्ट पर एनम जितनी भी होगी उसका 20% आपको खर्च करने, जो मटेरियल कास्ट होगी उसका 20% आपको खर्च करना पड़ेगा उसको कैरी करने के लिए। अब ये कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल। तो मतलब ये हुआ कि हम प्रत्येक लेवल पर इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने कॉस्ट के बारे में जो चर्चा किया है, यहाँ पर क्या होती है? 3 टाइप ऑफ कॉस्ट होती है। तो ये जो 3 टाइप ऑफ कास्ट है वो कौन सी कास्ट है? एक तो परचेज कास्ट है, दूसरी ऑर्डरिंग कास्ट है और तीसरी आपकी कैरिंग कास्ट है। ये तीन की तीनों कास्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये टेबल बना रखा है। देखिए टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है, सबसे पहले इस पर ध्यान देना है। तो टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी 5000 है, 5000 यूनिट हमको चाहिए। अब ऑर्डर साइज अगर हम लेते हैं, किस तरीके से ऑर्डर साइज हमें लेना होगा? सबसे पहले ये बात हमें समझ लेना है कि ऑर्डर साइज हम किस तरीके से लें। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है लेस देन 500। तो लेस देन 500 में हम लोग यहाँ पर 400 ले लेते हैं। यहाँ अगर हमारी 400 होगी तो क्या होगा? मतलब एक बार में अगर हम 400 क्वांटिटी मंगवाते हैं तो आप देखेंगे 5000 डिवाइडेड बाई 400 कितना हो जाएगा? 12.5। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके आएंगे 12.5। इसको आप 13 भी कह सकते हो। इसका मतलब हुआ कि आपको 13 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा। साल भर में कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा? 13 टाइम्स। तो हमारी ऑर्डरिंग कास्ट कितनी हो जाएगी? यहाँ देखिए ऑर्डरिंग कास्ट है तो यहाँ हो जाएगा 13 इंटू ऑर्डरिंग कास्ट ऊपर से देख लेते हैं क्या है हमारी ऑर्डरिंग कास्ट है 1200। तो 13 इंटू 1200
ये हो जाएगा आपकी 15,600। अब कास्ट ऑफ इन्वेंट्री ए पर टन ये कितना होगा? तो यहाँ पर एक बात तो कॉमन है कि 500 एक बार में खरीदना है, तो 500 5000 एक बार में परचेज करना, इनटू कितना है उसके ऊपर से प्राइस देख लेते हैं हम लोग। अगर हम 500 से कम लेते हैं तो कितना रहेगा? 1200 रुपये में एक यूनिट मिलेगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं 1200। 5000 इंटू 1200 इंटू 1200 इज इक्वल टू 60 लैक्स। यहाँ पर टोटल जो दाम आया परचेज प्राइस वो आपकी 60 लाख की है। ऑर्डरिंग कास्ट इतनी आई। अब कैरिंग कास्ट की बात करते हैं, तो ये आपका 400 है। 400 आप एक बार में परचेज करते हो, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि आप अगर पहले खरीदने के पहले 0 था और खरीदने के बाद 400 हो गया, इन दोनों के बीच का दूरी लिया जाता है, तो इसका एवरेज निकालते हैं। और इसको करते क्या हैं, 400 इंटू 1/2 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 200। 200 इंटू कितना करेंगे, ये क्वेश्चन आता है। तो आप यहाँ से इसका प्राइस देखो कितना है, 1200 रुपये। तो इसकी कैरिंग कास्ट क्या डिसाइड की गई है? 20%। 12 दूनी 24, 240 रुपये हो जाएगी। 240 इंटू 200। अब ये हो जाएगा आपका 48,000। इस तीनों का ऐड करो, ये और ये कैलकुलेटर पे ऐड करो, कितना आ रहा है आप देखिए। 60,63,600। 60,63,600। ठीक, अब आगे आते हैं। अब हम दूसरी ऑर्डर साइज लेंगे। दूसरी ऑर्डर साइज हम 500 लेंगे। तो यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा 10। इसके बाद हमारी ऑर्डरिंग कास्ट कितनी होगी? तो 200 तो है ही। एक मिनट नहीं, ऑर्डरिंग कास्ट यहाँ पर है। ऑर्डरिंग कास्ट एक कितना है? 1200। 1200 इंटू 10, 12,000। अब आपकी परचेज कास्ट क्या होगी? तो ऊपर से देखिए, शायद चलिए हम लोग देखते हैं 1180। इसका मतलब हुआ कि 1180 रहेगी, 20 रुपये कम उससे। 1180 इंटू 5000। यहाँ पर आप करेंगे 1180 इंटू 5000 इज इक्वल टू 59 लैक्स। ठीक, अब आगे आप बढ़ें। यहाँ देखें कि आपकी जो कैरिंग कास्ट है वो 20% रहेगी। किसकी? 1180 की। 1180 इंटू 20%, तो ये हो जाएगा 236। 236 इंटू आप कितना मटेरियल जो है ले जा रहे हैं, कितना मटेरियल एक बार में परचेज कर रहे हैं, उसका आधा करना होगा। 500 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 250 हो जाएगा। अब आप अगर 250 इंटू 236 करेंगे, 59,000, 59 लैक्स, 59 लैक्स 71,000। ये इससे कम हो गई। अब ऊपर वाली तो हम नहीं रख सकते हैं। इसके बाद फिर आगे आते हैं।
तो यहाँ पर देखेंगे 1000 एंड लेस देन। अब देखिए जो इसकी मिनिमम लिमिट है वही हम लोगों को ले लेना, उसी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्योंकि अगर आप मैक्सिमम पे जाते हो 3000 एंड अबव पे कहाँ तक जाओगे, तो इससे बेहतर है कि मिनिमम आप लीजिए 500। अब 500, अब इसके बाद 1000 पे आते हैं। एक बार में हम कितना परचेज करना चाह रहे हैं, 1000। अब 1000 पे हमारा क्या होगा कैलकुलेशन, ये देखिए 1000। तो हमारी आर्डर साइज कितने की हो जाएगी, आर्डर साइज होगी 5। तो आर्डरिंग कास्ट हमारी कितनी हो जाएगी, 1200 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 6000। यहाँ पर परचेज कास्ट कितनी होगी, 1180 इंटू, नहीं गलत, 1160 इंटू 5000। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 58 लैक्स। बीस रुपये कम करते जा रहे हैं। 5000 का, अगर 5000 का 20 से कम कर देंगे, वो इंटू कर देंगे तो 1 लाख हो जाएगा। तो इसीलिए हमने कैलकुलेटर का यूज़ नहीं किया। अब यहाँ पर आप 1000 है, 1000 का 20% निकाल लीजिए, सॉरी 1000 नहीं, 1160 का आप 20% निकालिए। ये हो जाएगा 232। आर्डरिंग आपका जो आर्डर साइज है 1000 है, इंटू 500 कर दीजिए। अब इसको देख लीजिए इंटू करके, इंटू 500, 1,16,000। तीनों को ऐड कर दीजिए। $59,2200, 59,22,000। इसके बाद साइज चेक कर लेते हैं। फिर अब 2000 और 3000 का साइज है, यहाँ आते हैं 2000। का साइज होगा तो ऑर्डर साइज कितनी हो जाएगी, 5000 डिवाइडेड बाई 2000 इज इक्वल टू 2.5। इसको हम 3 कह सकते हैं। अब हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1200 इंटू 3, तो हो जाएगा 3600। यहाँ पर हम अपनी प्राइस लिखेंगे 1160 नहीं, 1160 तो हो चुका है। 1140 इंटू 5000, ये हो जाएगा आपका 57 लैक्स। आगे आएगा आपका ऑर्डर साइज है 2000, तो ये आप इसका 1/2 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1140 का अगर आप 20% कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 228। इस दोनों को इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 2,28,000। तीनों को ऐड कर दीजिए। अब देखो ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 59,31,000 .
600। अब हम आखिरी मिशन पे पहुंचते हैं 3000। अगर आप 5000 को 3 से डिवाइड करेंगे 3000 से, तो ये आएगा आपका 1.66 या 67 कह सकते हो। इसको हम 2 ले लेंगे तो 1200 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2400। यहाँ पर हमारा जो मटेरियल कास्ट है वो कितना है 1120 इंटू 5000, 56 lakhs। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका साइज 1500, एवरेज इन्वेंट्री कितनी होगी 1500 इंटू आपका 1120 का 20% कितना निकल करके आएगा 1120 इंटू 0.2 224 224। तो ये जो आपकी प्राइस निकल आएगी वो कितना निकलेगी 224 इंटू 1500, 3,36,000। इसका टोटल करेंगे 59,38,000। ठीक है। अब हम इस पे चेक करेंगे कि कौन सा हमारा सबसे अच्छा ऑफर होगा। तो आप देखिए यहाँ 60,63,000, 59,71,000, 59,22,000 ये आपका सबसे अच्छा ऑफर होगा 59,22,000। नीचे भी एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ 59,31 फिर आगे बढ़ता जा रहा है। तो अब आप यहाँ पर आपको कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करना है, उससे एक बार में आपको ऑर्डर देना है। और एक बार में हम कितना परचेज करेंगे 1000। हमको एक बार में 1000 परचेज करना है। तो हमारा यहाँ पर ऑर्डर साइज क्या होगा, ऑर्डर साइज इज 1000 इज द मोस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर साइज। तो इसी को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे और 1000 एक बार में परचेज करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे लिखा व्हाट विल बी योर आंसर टू द अबव क्वेश्चन इफ देयर आर नो डिस्काउंट ऑफर एंड प्राइस पर टन। यहाँ पर कोई भी डिस्काउंट ऑफर नहीं दिया गया और प्राइस पर टन कितना है 1500। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप EOQ का फार्मूला लगाएंगे 2AO/C। तो 2AO कितना है 2 ही होता है, तो कांस्टेंट वैल्यू है इंटू 5000, ये आपका इकोनॉमिक ऑर्डर साइज है, इंटू ऑर्डरिंग कास्ट आपका 1200 है। और आप 1500 का 20% निकाल लीजिए, 1500 इंटू ये हो जाएगा आपका 300। और इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आएगा 200 यूनिट्स। इस हिसाब से आपको एक बार में कितनी यूनिट खरीदनी है 200 यूनिट एक बार में आप परचेज करेंगे अगर ये वाला ऑफर है तो। और ऊपर का ऑफर है तो एक बार में आप कितना परचेज करेंगे, एक बार में आप 1000 परचेज करेंगे। ये रहा आपका। अब इकोनॉमिक ऑर्डर साइज या आपका समाप्त होता है। इकोनॉमिक ऑर्डर साइज हो गया या री ऑर्डर साइज हो गया। इकोनॉमिक ऑर्डर साइज 2AO/C तब लगाते हैं, उसकी कुछ एजम्पशंस दी गई हैं, जहां डिस्काउंट ऑफर वगैरह नहीं होता है, लीड पीरियड्स नहीं होते हैं। इस तरीके से आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। अगर कहीं डाउट है तो आप उसको लिख करके पूछ सकते हैं। आगे हम लोग उस लेवल पर डिस्कस करेंगे और उसको बढ़िया से समझ करके आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।